Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और आज हम पहुंचे हैं सोनीपत के रोट गांव में और दीपक भाई साहब से मिलते हैं। उनके पास जो इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता उसका नाम है रुस्तम। और रुस्तम बहुत ही बेहतरीन डॉग है। मैंने इसकी वीडियोस वगैरह देखी थी और जब मैंने लाइव आके देखा, आई कांट बिलीव भी मैंने जितने अच्छे डॉग देखे हैं, इंपोर्ट डॉग देखे हैं, देख के मैं बड़ा खुश हुआ। और पूनम जी भी मेरे साथ थे, मैंने इनको भी दिखाया, मैंने कहा आप डॉग देखिए। तो दीपक भाई साहब के पास ये डॉग कैसे पहुंचा, कहाँ से लेके आए और उनकी डॉग्स के रिलेटेड जो प्यार है, जो जर्नी है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। स्वागत करते हैं दीपक भाई साहब का अपने यूट्यूब चैनल पे। बने रहे आप हमारे साथ। राम राम जी सोनू भाई, और आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखने वालों को भाई देखो, सोनू भाई जो बुल्ली वर्ल्ड में जितना काम इन ना कराया है, मेरी नज़र में किसी व्यक्ति ने नहीं कराया है। मैं काफ़ी साल से इनकी वीडियो देखता आ रहा हूँ। और पूनम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सोनू भाई आपका भी धन्यवाद, और हमारे भाई है कैमरामैन, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये सोनू भाई अकेले वीडियो बना दे तो भी संभव नहीं होती। तो सोनू भाई, पहले तो आपका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले दीपक जी ये बताएं आप, जैसे कि आपके पास इतना बेहतरीन इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता है, ठीक है, और मैंने बहुत सारे डॉग देखे हैं, जी जी, ठीक है, घूम घूम के इतने सारे वीडियोस किए हैं। तो आपके डॉग की मैंने वीडियो वगैरह देखी और फिर मन किया भी इसका वीडियो शूट किया जाए। तो आपके पास हम पहुंचे। जो इसको लाइव देख के जो मजा आया ना, तो मेरे को जैसे पुराने डॉग थे, जैसे टैंक हो गया, जैक हो गया, जो बड़े डॉग थे, जी जी, तो मुझे ऐसा लगा भी ऐसा डॉग देखो कि मेरे को बहुत दिन हो गए जी। ये सच्चाई है। और मैंने आपको बोला भी था, मैंने कहा जी डॉग देख के आपका मजा आ गया, ये वाकई चीज है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि इस डॉग तक आप कैसे पहुंचे और ये आप तक कैसे पहुंचा जी। ठीक, देखो उचाना में काकड़ोद गांव है, वहाँ से अपना भाई है काला, पिस्टल है उसके पास। तो उस भाई ने मेरे को बताई कि सिमी भाई हैं पंजाब में, उनके पास ये डॉग है और बड़ा ही प्यारा, शानदार देखने में भी, और नेचर वाइज बहुत प्यारा है। तो उनने मेरे को सजेस्ट करी और फिर लेके भी वो आए थे वहाँ पे, और उनने मेरे को पहुँचाया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है दीपक भाई साहब, जैसे कि लेके वो आए थे, उन्होंने पहुँचा दिया, आपने सिर्फ, आपको ये फोटो भी पसंद आ गया? फोटो में पसंद आ गया था जी। ठीक है। तो एक्चुअल में जैसे कि अब आप इतने सालों से जैसे बता रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आपको इतनी नॉलेज कैसे हुई? क्योंकि एक्चुअली मेरे को इतने साल हो गए देखते, मैं भी फोटो देख के नहीं पहचान पाता कैसी इसका नेचर कैसा है। एक हम अपने जो नॉर्मल सी बात करें कि पहला जो कर बयान जाया करते ना छोरी ने, भाई छोरी थी रास्ता देखने चले गए, तो क्या कर थे उसकी नू देख लिया थे भाई, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, तो कैसे हैं।
तो वो उस नस्ल तो बेरा पाट जा रहा था भाई बालक लायक से ना लायक से। तो जो इसकी लाइन है ना वह बड़ी प्यारी थी। उस लाइन के बेस पे मैंने ये कही काले थे, मैं काले भाई लाइन बहुत प्यारी है, जानवर का आपने फोटो दिखा दिया, मैं कहा बीमार ना होना चाहिए, आप ले आओ, बाकी मेरा काम है। तो इस उस पे मैं लेकर आया तो काला भाई को ये चीजें मालूम थी भाई कैसा नेचर, आप किस नेचर का डॉग चाहिए? बिल्कुल काला देखो मेरे तय हम जुड़े हुए हैं बहुत पुराने। मेरे पास एक फीमेल है, अभी भी है, 14 साल उसकी उम्र है। पुराने वाला जो रुस्तम था उसकी बच्ची, अच्छा जो एपीबीटी और पिटबुल और ये बुल्ली मिक्स सा था वो, उसकी बच्ची है। तो मैं वहाँ लेकर गया था काले के पास, आपकी वीडियो देखी थी मैंने एक, आपने उसका एक कुत्ता था उसकी बोलू, उसकी वीडियो शूट करी थी। मैं मेट कराने गया था काले के पास, 2015 के आसपास की बात है। लगभग हाँ 15 की या 17 के आसपास की, 17 के आसपास की बात है, क्योंकि 1-2 लीटर मैंने पहला ले लिए थे, फिर मैं उसके पास मेट कराने गया था। तो आपकी ही वीडियो देख तो फिर हम जब तक संपर्क में है, एक मतलब भाई की तरह, बड़े भाई की तरह मेरा भाई इस चीज में, हर चीज में भाई डाइट क्या है भाई, कैसे उन नेचर है, क्या ऐसे रखना चाहिए, क्योंकि मेरे से ज्यादा उनने ब्रीड रखी है। वो अपना जैसे ये पहाड़ी है, पहाड़ी आप कहो तो उस ब्रीड ने ये गद्दी, तो काले के पास एक गद्दी भी था, वो भी बड़ा पसंद आया था मुझे। लेकिन जो बुल्ली का नेचर था वो अलग ही था। तो इसलिए उसने ये पता था कि दीपक भाई के पास आश्रम पे ऐसा डॉग चाहिए कि भाई कोई बाहर से गेस्ट आवे या आसपास से जो खेत में काम करे भाई चाय पानी तक आ जाए, तो वो अग्रेशन ना हो। तो काले ने इसका नेचर पता था, देख कर आया, जाकर खोल लिया, तो फिर बोला भाई तेरे ती परफेक्ट है, मैं लेकर आऊँ। मखा भाई लिया, इस प्रकार ये हमारे पास पहुंचा जी। तो सर डॉग तो और भी बहुत है, लेकिन बुल्ली ही आपको मतलब क्यों पसंद है ज्यादा? देखो जी एक छोटी बात मैं आपने बताऊं, ये गांव में आप जाओगे देखोगे स्प्लेंडर है, पल्सर है, लेकिन एक बुलेट का अलग रुतबा वो है। हाँ जी। ये आदमी दो रहा, चाहे वो अरबपति है, चाहे वो भाई 50,000 रुपया की नौकरी कर रहा है, तो मतलब एक बुलेट एक ऐसी रॉयल बाइक है कि भाई वो अरबपति भी और वो भी, उसने एक बुलेट ही में चला होगा। तो बुल्ली एक ऐसी ब्रीड है आपकी भाई सारी ब्रीडा में कि जो रॉयल चीज जिस नाम कह सके हैं कि एक शौक करने की चीज, एक रॉयल चीज, तो इसलिए बुल्ली पसंद है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप, एक अलग ही प्रकार का है। दूसरी चीज एक गार्ड की मैं बात करूं, जैसे हम तो चलो समतल में रह रहे हैं, जो पहाड़ी इलाके में रहे हुए हैं, गद्दी और बुल्ली ही ऐसे हैं जो भाई तेंदुआ है, बाघ आजा है, तो उनको भाई अपना परिवार को सेफ्टी के लिए, गार्ड के लिए सबसे बेस्ट पावर है। और जैसे मेरे को तो देखो सुंदरता का शौक है भाई, एक डॉग कितना प्यारा क्यों ना है, तो इसकी मैं इससे पहले भी जो डॉग थे बड़े सुंदर मैंने डॉग रखे हैं। तो जो सुंदरता है बुल्ली से सुंदरता किसी भी मतलब डॉग में नहीं है। बाकी अपनी अपनी पसंद है। अब जर्मन भी है, जर्मन में बहुत लंबे लंबे कोट हो जाए, फिर खाना खावा घर में डॉग रहे तो अलग सा सिस्टम हो जाता है। भाई इंसान की ये ब्लड के अंदर होता है, जी किसी ने शेर पालन का शौक बिल्कुल है, वो बुल्ली ये देखो जी भारत सरकार अलाउड ना करती ना तो मैं शेर भी पालूं। तो दीपक भाई साहब सबसे पहले आप ये बताएं भी जो आपका ये बुल्ली का शौक कैसे आपके मन में आया और कौन सा डॉग आपने देखा? सबसे पहले मेरे गांव में एक भाई है देवेंद्र बद्दर का अगर हम बड़ा भाई मारा, तो वो लेकर आया था सन 2008 में 9 में पंजाब से। अच्छा। उस पंजाब के महेंद्रगढ़, मेरे ख्याल में ये महेंद्रगढ़ नहीं है, क्या नाम है आपका, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से आगे गंगानगर है। ये पंजाब में है या राजस्थान में है? गंगानगर राजस्थान में पड़े है, ये बॉर्डर पे लगे है। तो वहां तक भाई लेकर आया था डॉग, तो वो 2 डॉग लेकर आया था। फिर उसके बाद मैंने उनके पास ये देखे, मैं कहा यार बड़ी प्यारी ब्रीड। उस टाइम पे इनकी इतनी हाइट लेंथ नहीं थी जी। उस टाइम पे मैंने जो डॉग देखे उनकी 27-28 के आसपास, हाँ बस ये हाइट थी। लेकिन वो हमारे थी जो हमने देसी देख रहे थे, जर्मन लैब्रा पोमेलियन ये देखे थे, तो मैं कहा यार इतना शानदार, इतनी बड़ी बॉडी स्ट्रक्चर, तो मतलब बड़ा पसंद आया। सफेद रंग का, चिट्टा सफेद रंग का जानवर वो। तो मैंने उन तक कही, मैं कहा भाई मेरे ते भी लाओ कोई, तो उनने मेरे ते टाइगर का बच्चा ला दिया था, शूटर। अच्छा जी। हाँ, तो वो मैंने रखा। उसमें थोड़ा सा क्या था कि जैसे घर में मेंबर हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे पास गेस्टा का आना जाना, पेशेंटा का आना जाना, आपने पता है डॉक्टरी भी है, तो ज्यादा रहा करता, तो वो भोगता था, लोग घबराते, तो मैंने चाहिए था मैं शांत। तो फिर मैंने वो दे दिया, एक भाई है मेरे देवेंद्र, उनको, उनके पास से मैं डायना लेकर आया। फिर जो मैंने आपको बताया वो फीमेल। तो मतलब ये बताओ उस टाइम तक ही आपने शौक है।
और वो डाइना अब 14 साल की हो 14 साल की होगी डाइना। ठीक है, तो उसका कोई आपने पपी वगैरह लिया, रिजल्ट वगैरह? हाँ बिल्कुल, 3 लीटर मैंने उसके लिए थे। मेरे पास खुद तो मैंने रखे नहीं, लेकिन भैया के पास मैंने सब तो मतलब ब्रीडिंग करवा के बाट रखे हैं, भाई अपना अच्छे पालो ये। तो सर जैसे अभी आपके पास आप बता रहे हो कि आश्रम है तो आते जाते रहते हैं, तो आज तक मतलब इस और डॉग ने कभी अटैक नहीं किया किसी? बिल्कुल भी नहीं। अब आप आए, सोनू भाई आए, मेरे तो पहले अंदर कमरे में गए हाँ जी, और जागने सिर पर हाथ फेरने लग रहे हैं। तो आपने इससे मतलब उसका अंदाजा लगाओ कि आप मतलब कोई भी छोटा बच्चा भी आया होगा, खाना रखे, जैसे कई डॉग मैंने देखे, देसी भी देखे हैं मैंने, कि भाई खाना उठाते हैं ना, भाई गर आवेंगे पाड़ देंगे, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। छोटा बच्चा हो, कोई अनजान बच्चा भी मुंह में खाना निकाल लो, बोलेगा नहीं। तो दीपक भाई साहब, जैसे कि आपने भाई बहुत टाइम पहले डॉग रखने शुरू कर दिए, गंगानगर से डॉग मंगाया, आप डाइना लेके आए जी, ठीक है। तो जो आपकी परिवार में, फैमिली में ये किसी को पहले भाई आपके फादर साहब हो गए या उनके फादर साहब हो गए, तो या फैमिली में किसी को डॉग्स का रखने का? ना जी, मतलब सबसे पहले शौक जो है वो मेरे लग गया था। उससे भी पहला मैंने रखे हैं डॉग, लेकिन बुल्ली नहीं रखे। उससे पहला मैंने लेबरा और पोम, जो टॉय पोम आप देख रहे हो, तो पोमेलियन थी, वो थोड़ी सी इससे बड़ी पोमेलियन की मेरे पास फीमेल थी, जूली नाम था उसका। उसके बाद मेरे पास लेबरा थी, उन वो मतलब साथ में थी, वहाँ होते होते मैं लेबरा की एक फीमेल और ले आया था, स्वीटी नाम था उसका, तो दोनों साथ में थी। जब उनका जब शरीर पूरा हो गया, उसके बाद फिर मैं शूटर लेकर आया था। अच्छा, उसके बाद में आप लेके आए थे। और बुल्ली देखा कहाँ था आपने? गांव में देवेंद्र भाई के पास। देवेंद्र भाई के पास देखा था, वो फर्स्ट टाइम? सबसे पहली बार उनके पास मैंने देखा था। देखते ही मतलब पहली नजर में हुआ यार यो जानवर तो लेकर आना पसंद, मतलब फेवरेट बन गया? फेवरेट बन गया जी। जैसे कि दीपक भाई साहब होता है, जैसे परिवार में किसी को शौक नहीं था, आपको शौक था जी, तो फैमिली ने कोई कहा नहीं भाई? देखो जी, मेरे जीवन में ना तो पढ़ाई न लेके कदे, अच्छा, नाल बाधा न लेके, ना करियर न लेके, परिवार ये कहा करता भाई जो भी करे तो ऐसा करिए कि भाई हमारा नाम खराब ना करे, और जानवर भी रखे तो ऐसा रखिए कि वो किसी का भाई नुकसान ना देवे। नुकसान ना दे। हाँ, क्योंकि टेक केयर तो मैं सुबह शाम जैसे फ्री होता हूँ, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम में आश्रम करना, आगे घूमन, तो साथ में ले आए तो इनकी 2 किलोमीटर की वॉकिंग हो जाया करती, तो इस तरीके से केयर में कर लिया करता। और माता जी खाना बनाने में कोई काली मान्याय ना करती। अच्छा जी। हाँ, मेरे तो ज्यादा ध्यान भी रखे हैं, यानी कि फैमिली की पूरी सपोर्ट मिली है जी। हाँ भाई, आपके पीछे रहे हैं जो भाई, बिल्कुल ऐसा भी हमारे को कोई वो हरियाणवी में कहते हैं उड़ाना ना आए। हाँ, उड़ाना नहीं होना चाहिए, एक नंबर करो, जो भी करो जी। तो सर अभी इनको यही रखते हो क्या आश्रम में या घर में? देखो रुस्तम में और यो एक बच्चा है, यो तो रवा है आश्रम पे, जो डाइना है वो रवा है घर पे। हाँ, डाइना घर पे, डाइना घर पे रवा है। और अब डाइना की एज तकरीबन कितनी? 14 साल हो गई जी उसकी उम्र अब, मतलब लेकिन आप देखोगे ये कहोगे यार 3-4 साल की है। अच्छा, मतलब इतनी फिट एंड फाइन है, आज भी मसल उसकी इतनी अच्छी है। डेली की 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की वॉक एक टाइम, वो जो मतलब डेली की गर्मी में, और सर्दियां में 2 टाइम, दोनों टाइम 2-2 किलोमीटर की वॉक वो करे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज मैंने देखी सोनू भाई, जैसे हम बुल्ली रखे हैं ना, जो व्यक्ति नॉन वेज पे ले जाता है ब्रीड को, वो उसकी एज भी कम कर देता है और उसके अंदर बीमारियां भी पैदा कर लेता है। तो इसके बारे में, डाइट के बारे में भी आप बताओ भी। जैसे आपकी डाइना फीमेल है जी, 14 साल की फीमेल, आज भी 4 साल की लग रही है। तो ऐसा क्या आप उसको खिलाते पिलाते हो ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चल सके? बिल्कुल, देखो डाइना की डाइट एक अलग है, वो तो आप जैसे घर में बाकी ब्रीड रख रहे हो या फिर फीमेल रख रहे हो, तो वो फीमेल के हिसाब से मैं डाइट बताता हूँ, फिर मेल की अलग तरीके से बताता हूँ। फीमेल को जैसे मैं सुबह मतलब रोजाना अपना क्या है, मैं अपने बादाम भिगोया करूँ, सुबह उन्हें रगड़ लिया करूँ, तो उसमें तो आधा गिलास उसके बाद ताजा है। ये जो कर माता जी रोटी दे हो, उसने 6 रोटी दिया है ना सुबह, तो उसमें अपना आधी किलो दूध गाल दिया और वो बादाम का भी उसमें दूध में मिला दिए, बादाम भी, रोटी खवाई और बादाम पिया दिए, बस होगी। दिन में अपना पानी पुनी पी लिया। गर्मी में ज्यादा गर्मी होगी तो मैं थोड़ी दही दे दिया ठंडी करके दिन में, दोपहर में, ताकि पेट में गर्मी ना बने और कोई दिक्कत ना हो, ब्लोटिंग वगैरह ना हो। और शाम को अपना डेली अपना चूरमा या दलिया या खिचड़ी, इन तीनों चीज़ा मतलब एक चीज जो सात्विक है, ये चीजें उसकी मतलब डाइट में रहे हैं, और साथ में आधा मग्गा दूध का, और बिल्कुल वेज डाइट है। बिल्कुल वेज। हाँ जी दोस्तों, कई लोग ये चीज़ कहते हैं भाई डॉग है तो उनके लिए नॉन वेज ही चाहिए। ठीक है, डॉग के लिए नॉन वेज ही बना है। तो हम दीपक जी से जानेंगे भी वेज जो डाइट है, परफेक्ट डाइट है डॉग के लिए कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि उनके जैसे डाइना है तो उसकी उम्र आज 14 साल है,
तो बिल्कुल वो वेज डाइट पर गई है। बिल्कुल। मैं आपने एक शॉर्ट्स दूं, आप चलेंगे जब घर पे, आप डालना हुआ उसकी वीडियो, ठीक है जी। वह दिखाइए आप। और तो मेल की वेज डाइट के बारे में आप मेल की मैं बताऊं आपने, जैसे कि काफी भाई ने तैयारी का शौक हुआ है कि भाई हमने तैयारी करवानी, बड़ा हेल्दी रखना है जानवर, तो उसके हिसाब से हमने क्या है कि एक तो प्रोटीन पूरा करना है डाइट में। मेरे पास मैंने ऐसे एक डॉग था, वो उसके सामने जैसे छोटा वाला भाई अंडे लाकर रख दिया था, वो अंडे भी नहीं खाए उसने कदे, वो खुद कटा करता। मेरे वहां तो ये समझ में आई थी यार, बुल्ली ऐसी ब्रीड है जिसमें आप वेज दे लो नॉन वेज दे लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो वेज में फिट एंड फाइन और बिना बीमारी के रह सके हैं। तो सुबह की जो डाइट हम दे हुए हैं, तो सुबह की डाइट यदि आपने वजन बढ़ाना है अपने जानवर का, तो क्या करना आपने, जैसे शाम ने 1 किलो दूध ले लिया, उसमें 100 ग्राम घी, दूध ने बिल्कुल ताता कर लो, बढ़िया उबाल लिया, उसमें 100 ग्राम घी मिला दिया और उसने फेंट दो गिलासा में, देसी घी, गां का है तो और भी बढ़िया, नहीं तो भैंस का। तो उन्हें बग्गे में गाल लो, तड़ाओ बढ़िया तड़ा कर ने, और उसमें जामन ला कर दही जमा दो उसकी। सुबह उठा, उठने के बाद डॉग ने अपना जो उसका रूटीन है, जो उसकी तैयारी है भाई, वो फ्रेश करवा के लाए, घुमा फिरा कर, जो रनिंग करवानी रनिंग करवा ली, वो करवा के लाए, वो दही डाल दी, साथ में लीवर टॉनिक, देखो मैं डालता हूँ लीववेल, ठीक है, ताम्रवर्ण जो कंपनी है, वो एक्चुअल है तो मेरी ही कंपनी, मेरा प्रोडक्ट वो बड़ा प्यारा है, तो लीववेल में डाल देता हूँ ताकि डाइजेशन पूरा दिन बहुत प्यारा रहे। तो दही खाने के बाद 100 ग्राम घी तो वो हो गया, और 30-40 ग्राम किलो दूध में भी होगा फैट, तो उस तरह अच्छी तो मसल गेन करेगा, अच्छी साइज गेन करेगा, और ठंडा रहेगा जानवर सुबह, और लीवर को ठंडा रखेगा, लीवर को बिल्कुल ठंडा रखेगा, और गर्मी में भी खाने पीने पाचन तंत्र बिल्कुल ओके एंड फिट एंड फाइन रहे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं आती। फिर जैसे दोपहर में, अब सोनू भाई कई जैसे 1-2 मित्र प्यारे हैं, वो ब्रीडिंग तो आ जा कि भाई ब्रीडिंग करवा दे, तो उसमें जानवर बहुत ज्यादा हीट मान जाता है और काफी मतलब कमजोरी भी महसूस करे तैयारी के टाइम पे। तो दिन में देने के वाले जितने भी ब्रीडर भाई हैं जो ब्रीडिंग करवाए हैं, तो उनके लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, जो स्पर्म काउंट के लिए, जो मेल डॉग है आपका उसके स्पर्म क्वालिटी के लिए, स्पर्म काउंट के लिए, और एक अच्छी ब्रीडिंग के लिए क्या क्या चीजें आप उसको दे सकते हो दिन में। तो सबसे पहली चीज है गोखरू। गोखरू अपना भाखड़ी, गोखरू आपने पंसारी के मिल जाएगा, नहीं ये बाखड़ी जो खेतों में खेता में हुए हैं, बस ये 2 प्रकार के इसके रूप हैं। दूसरी चीज है सफेद मूसली, तीसरी चीज है आपकी अश्वगंधा, चौथी चीज है अकरकरा। अकरकरा सिर्फ आपने ब्रीडिंग वाले डॉग को देना है, आप जो कंपटीशन वाला डॉग है उसको ना दे, अकरकरा थोड़ा सा गर्म करता है, ठीक है। बाकी आपने उसमें गोखरू ठंडा ले लिया। काशनी, काशनी भी आपने मिल जाएगी पंसारी के, उसमें तुकमरिया, छोटे छोटे बीज आते, तुकमरिया तुक मलंगा के, अच्छा जी। हाँ ये आपने ले लेने हैं, और इनमें मिक्स कर लो एक जगह, और उसका पाउडर बना लो। उसमें 10 ग्राम त्रिभंग बसम, 180-200 रुपया की आज है, और त्रिभंग बसम उसमें मिला दो 10 ग्राम, और उसमें 10 ग्राम मिला दो रस सिंदूर, वो भी मतलब लीवर के लिए और इस चीज के लिए बड़ा बेहतरीन है। यो आपका एक पाउडर बनेगा धातु पौष्टिक, यो मैं अपना जैसे पैक करके इंसाना के लिए बहुत तगड़ी चीज है यार, क्योंकि आज के टाइम पे जो समय आ गया, बच्चा ना जरूरत है, नस्ल खराब होगी हमारी, तो उन चीज आती भी। तो यह वह चीज है, यदि हम दिन में दोपहर में 1 गिलास ठंडे दूध के साथ अपने जानवर को 2 चम्मच यो दे देते हैं, तो वो 10 साल का हो चाहे 12 साल का हो, ब्रीडिंग में कभी भी असफल नहीं होगा। और ये 2 चम्मच जो देने हैं, ये सुबह शाम देने हैं, एक ही टाइम दिन में, अच्छा, 1 गिलास 1.5 गिलास 2 गिलास दूध के साथ आप उसने दे दो, और गर्म दूध में ठंडे दूध में, ठंडे दूध में मिक्स करके दे दो, ठीक है। मिश्री मिला दो, उसमें खांड मिला दो ताकि पी ले वो टेस्ट। पी ले, हाँ ये सबसे तगड़ी चीज है। मेरे पास कई भाई आए हैं, जैसे काफी दोस्त जुड़े हुए हैं बुल्ली वाले, जो जिन तरह फीमेल मेट करवाए हैं और बच्चे नहीं लेकर आती, तो उन तैयार चीज मैंने दी है और उसके 100% मैंने रिजल्ट देखे हैं, बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट। किसी भाई ने बोला था, बोला जी आप क्योंकि एक्चुअल में क्योंकि टाइगर ब्रीडिंग पे ज्यादा चला है जी, ठीक है, तो ब्रीडिंग के टाइम क्या होता है, डॉग्स स्मेल से खाना पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल दीपक जी। हाँ हाँ। तो ऑटोमेटिक अगर गर्मी का टाइम हो तो वो अपना वजन बहुत जल्दी घटाते हैं, बिल्कुल घटाते हैं, ठीक है। तो बोला जी ऐसे हमारे पास कोई वैद्य जी हैं, ठीक है, वो दवाई देते हैं, अच्छा जी, ठीक है। तो वैद्य जी तो मेरे सामने ही बैठे हैं आज। तो सोनू भाई बोला जी आप इसका वजन है ना पूरा सेट हो जाएगा, जो डॉग आपका कमजोर हो गया, ठीक है, तो इसको भूख भी पूरी लगेगी और वजन वेट गेन कर जाएगा, बिल्कुल। तो वेट गेन के लिए जैसे कई डॉग ऐसे होते हैं बुली के अंदर, स्पेशली हम बुली की बात कर रहे हैं, या बड़ी ब्रीड में कोई भी लगा लो, गद्दी लगा लो, कोई भी ब्रीड लगा लो, तो उसके अंदर क्या होता है दीपक जी
भी उन वो डाइट भी खाते हैं, मोशन भी सही है, बाथरूम भी सही है और अच्छी से अच्छी फीड खाते हैं, पर वो है ना अंदर से इतने मजबूत थे, पावर उनके अंदर पूरी होती है, अभी ऐसा नहीं है कमजोर है वो। बट वो जो डॉग ब्रीड जैसे अभी बुल्ली है, तो बुल्ली तो देखो जब तक उसका हेडफेस बड़ा नहीं होगा, साइज बड़ा नहीं होगा, तो मजा नहीं आता, वो मजा नहीं आता। अब किसी को कहेंगे भी ये हमारा बुल्ली है तो खुद को भी शर्म आएगी बिल्कुल, और देखने वाले को आएगी यार क्या रखा हुआ है। तो ये चीजें का सामना करना पड़ता है कई भाइयों को। तो उसका जैसे 9-10 महीने का बच्चा हो गया तो वो गेन नहीं कर रहा। देखो सोनू भाई, जो मेरा अनुभव है या फिर थोड़ा बहुत जैसे आयुर्वेद का जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग शाम का मील, देखो मेरा प्रेफरेंस ये, गर्मी में जानवर को एक मील दो, सुबह दही या फिर बादाम रगड़ के इस तरीके का लिक्विड दे दो, या बीट रूट चकुंदर का जो जूस है वो दे दो सुबह के टाइम पे, या सफेद पेठा जो आवा है उसका जूस दे दो, या फिर पेठा और घिया उबाल के सुबह वो दे दो। सुबह मतलब हल्का खाना दो, और ना भी दो तो शाम में एक मील दो। उसको सीधा ही उबाल लो, उसके अंदर कुछ नहीं डालना होता। ठीक है, फिर उसको ग्राइंड करके ग्राइंड करने की जरूरत नहीं, उसने इतना उबाल दो वो अपने आप मिक्स हो जाएगा, मत्था जाएगा। अच्छा, मत्था जाएगा। और वजन बढ़ाने के लिए जो सबसे बेहतरीन डाइट है, जो मैंने अनुभव भी कराया है, मेरे पास जानवर आए हैं, मैंने उन पे अप्लाई भी कराया है, और भैया तभी जो बताया है, तो शाम के टाइम पे आपने क्या करना है, एक तो सेब ले लो, सेब काट ली, एक आधा चकुंदर काट लिया आपने, आधा आलू काट लिया, आलू काटो नहीं तो शकरकंदी काट लो उसमें, थोड़ी ही घिया काट ली उसमें आपने, जो पेठा नॉर्मल पेठा हम बनावे हैं पेठा काट लिया उसमें आपने, एक ब्रोकली ले ली और गाजर ले ली, ठीक है जी। उसमें अपना बढ़िया, उसमें 2-3 लहसुन की डली गेरो और उसने अपना बढ़िया वो कर लो, कस लो या फिर मिक्सी में ग्राइंड मार दो, और उसने चढ़ा दो उबलना, रंधना, खुला उबालो उसने, कुकर में सीटी नहीं मरवानी, पानी डालना उसमें, पानी डाल के उसने रंध दो चूल्हे पे, चूल्हे पे अकॉर्डिंग उसका जितना वजन उसके अकॉर्डिंग नीचे ना लगे। ये सब्जियां मिला के जैसे 700 ग्राम के आसपास मैं डालता हूँ, मैं अपनी जो बता रहा हूँ 700 ग्राम के आसपास ये हो जाती है। तो उसमें जब आप बढ़िया रांध लोगे पानी डाल कर, उसमें खुला रांधो, गैस पे भी रांधो तो खुला, ढको मत, जो उसमें टॉक्सिक है उन्हें उड़न दो, जो उनमें भाई जितनी भी गंद रह रहा है वो उड़ जाएगा, उसमें सिर्फ न्यूट्रिशन रह जाएंगे। उसके बाद उसने अपना डोंगे में डाल दो, उसमें आपने फीड मिलानी, फीड मिला दो, जो रामबाण चीज है, जो चुटकी है, जो मिलानी है उसमें, वह क्या है आपकी, अपना आवड़ा पता है, ठीक है, भूमि आवड़ा आता है, लकड़ी ही आऊंगी, पंसारी के तले कहानी भाई मेरे दोरे तना लेने के देखो नुमान ने प्रमोशन कर रहा है ये पंसारी के तले कहानी है, आपने पीस का पाउडर बना लिया और उसकी फीड में 1 चम्मच वो घेर दिया आपने, भूमि आवड़ा, और आपने जैसे फीड दे रहे हो तो फीड दे लो, जो भाई दाल और चावल उबाल कर दे रहा है तो उस सब्जी में दाल चावल मिला लो, जो रोटी दे रहा है वो उसमें रोटी मिला लो, जो चूरमा देता है वो चूरमा मिला लो, या सब्जी तो देनी है, और जो आपकी डाइट है वो उसमें मिलाकर और जानवर न दे दो। 15 दिन में यदि 5 किलो वजन ना बढ़ाओ तो मन बताओ। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी बहुत सारा ज्ञान लेना बाकी है क्योंकि इनके क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम आती है। मैं बहुत फॉलो करती हूँ आपके टिप्स, जो चीज़ आप बताते हो ना मैं फॉलो करती हूँ, मेरे फ्रेंडों को भी बताती हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना इनकी हर चीज़ सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक मेरी फ्रेंड है, उसकी वीडियो उसने देखी थी आपकी, दो वीडियो देखी थी, उसको इतना बेनिफिट हुआ, आज वो मेरे को बोल रही थी कि साथ लेके चल। मैं क्या बहन ऐसे नहीं मिलते, वो फीस लगती है देखो जी, सभी दर्शकों को बताऊं, मेरी कोई फीस नहीं है, 10 सेंटर हैं अपने, सब ओपीडी फ्री है, कोई चार्ज नहीं है भाई, आओ बैठो मेडिसिन लिखवाओ और अपनी मेडिसिन लो। हमारा तो बस एक का मतलब मकसद है कि लोग स्वस्थ हो जाएं, और जो प्रोडक्ट है उनकी तो देखो हम जो बनवा रहे हैं उसकी तो फीस लगेगी, जो चीज आप लेकर जाओगे उसकी तो कॉस्ट है, हर चीज की है। एक तो आप सबसे पहले है ना अपना जो सोशल मीडिया हैंडल है वो बता दीजिए, ताकि भाई देख रहे हैं वो कमेंट वगैरह करें या आपको डायरेक्ट वो मैसेज पे आपसे पूछ सके, मतलब कोई संपर्क अगर आपसे करना चाहे। मोबाइल नंबर है 82 95 95 98 95, ठीक है, और जो इंस्टाग्राम पे है वैद दीपक VEDHDWPAK 2021 2021 के नाम पे मेरी पर्सनल आईडी है, और ताम्रवर्ण के नाम से ताम्रवर्ण ऑफिशियल जो अपनी कंपनी की आईडी, जिसमें आप भाई नुक्ते हैं, जो भाई होम रेमेडीज हैं, वे चीजें बताओ हैं, वह है TAAMRAVARN ऑफिशियल,
ठीक है जी। तो ये जो चीज़ है आप कहीं तक भी भाई अपना संपर्क कर सको हो। और दूसरी चीज़ tamarvaran.com के नाम से अपनी वेबसाइट है, वहाँ भी जाकर आप सर्च कर सको हो अपने जो प्रोडक्ट हैं या डिटेल है या कंपनी के बारे में पढ़ना है या अपने दवाइयाँ के बारे में पढ़ना है या आपके स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है, तो उसमें आपके शरीर के हिसाब से सारे चार्ट बता रखे हैं, तो आप जाकर देख सको हो उसमें भी। भाई जैसे बहुत सारे डॉग्स हैं तो उनके मान के चलो भी लूज मोशन होने लग जाते हैं, ठीक है, और कई दवाइयाँ वगैरह भी दे देते हैं, इंजेक्शन भी दे देते हैं, फिर भी वो डॉग क्या है कि धीरे धीरे करते 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 उनकी हड्डियाँ तक कमजोर हो जाती है। देखो पहले तो मैं दस्त की बताता हूँ आपने, जैसे छोटे बच्चे के या बड़े के दस्त लग जाते हैं, दस्त डॉग में भाई कैसे ठीक करा हम, तो हमने क्या करना है, केला लेना है, थोड़ा सा केला तोड़ा, उसके बीच में हमने चने के दाल के समान, पूरा चना नहीं, चने की जो दाल हुआ है आदि, उसके समान चूना रखा है, उसमें चूना जो नॉर्मल अपना खाने वाला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो उसको डॉग को दे दो, दस्त तुरंत रुक जाएंगे। आधा गिलास ठंडा पानी लेना है आपने, बिल्कुल चिल्ड पानी लो, ठंडा पानी, उसमें इलेक्ट्रा का पाउच घोल के वो पिला दो, दस्त आपके रुक गए, ठीक है। दूसरी बात जो आपने कही बोन डेंसिटी बहुत कमजोर हो जाती है, और बुल्ली में तो बहुत ज्यादा, जो बांडे होने लग जाएंगे, पैर मुड़ जाएंगे, पाछा नीचे रह जाएगा, तो मतलब ज्यादा मतलब लिगामेंट भी सबसे ज्यादा टूटते हैं बुल्ली में। जो प्रॉब्लम है ना वो सबसे ज्यादा बुल्ली पपीज बुल्ली की में, आती है, बिल्कुल। जब उनकी पपीज की एज होती है ना, मान के चलो 2.5-3 महीने के आती है और एकदम से पपी को खराब कर देती है। तो सबसे बेहतरीन चीज है भाई, ये 4 चीजें मैं बताऊंगा, आपने ध्यान से सुनिए भाई। सबसे पहली चीज हमारी सलाख की, हिमालय कंपनी की आती है, एक गोली सुबह शाम दो। अब आपको हो गया आदमी आती है तो डोज जो हमें सेम है अपनी और डॉग की, हाँ, क्योंकि बॉडी वेट बच्चे का, अपने बच्चे का और डॉग के बच्चे का सेम होता है। अरे भाई जो नुका हम पहलवान है तो 100 किलो के भी हैं बुल्ली तो 92 किलो का तो अपने गांव में भी ले रहा है भाई, तो डोज जो हमें सेम है, लगभग इंसान की और लगभग डॉग की सेम है, हाँ। तो सलाकी आती है जी, सुबह शाम एक टैबलेट डाइट में दे दो। दूसरी चीज हड़जोड़ और बंसलोचन, बंसलोचन बोलते हैं बांस के गूंद को, जो बांस होगा उसके गूंद ने, हड़जोड़ अपना फूसा होगा उसने पीस लो, बंसलोचन लिया वो पीस लिया, 50-50 ग्राम लेकर पीस लिया, उसमें 50 ग्राम आपन ने अम्बा हल्दी मिला देनी है, 150 ग्राम मटेरियल हो गया, वो 1 साल 3 प्याम, जॉइंट स्पोर्टर कोई लेने की जरूरत नहीं, 1 साल थी। 2 चुटकी सुबह शाम आप दो हो, जैसे आपने डाइट दे रहे हो उसमें दही दे रहे हो तो उसने मत दो, यदि आप उस डाइट में दही की जगह दूध दे रहे हो तो उसमें आप उसने दे दो, और आप दोनों टाइम दही दे रहे हो तो दिन में अपना 1 गिलास दूध उबाला, ठंडा कराया, दूध ठंडा कर बच्चे को पिला दिया, जॉइंट में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी लिगामेंट नहीं टूटेगा, और ना ये जो बांडे पाँव वहीं ये होंगे। डाइट की वजह से होते हैं, डाइट की वजह से कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा प्रॉपर बच्चे में जागी तो बच्चे के पैर बिल्कुल फिट रहेंगे। कैल्शियम फास्फोरस ने मिलकर हड्डी को सही बनाना है, बोल जो जॉइंट है एक बार निकले और निकले उनको मजबूत करना है, कार्टिलेज जो है भाई, जो टेंडन है, जो एसीएल है बच्चे के, उन चीजों को जो सेट करना है ना, वो काम सारा का सारा कैल्शियम और फास्फोरस का है आपका। और कई बार दीपक जी ऐसा भी होता है, कोई पपीज है जैसे, तो वो शुरू से ही उसको मोटा तकड़ा ऐसे करने के लिए वो दे दनादन कैल्शियम देते हैं, तो उसका क्या साइड इफेक्ट है? उसके साइड इफेक्ट एक तो उसकी एज कम कर दी हमने। देखो परमात्मा ने सांस तो गिन कर दे दिए, लेकिन वो हम कितनी स्पीड में ले रहे हैं और कितनी आराम से ले रहे हैं वो तुम्हारे पर निर्भर है। अब योगी जो है जो 1 मिनट में 5 सांस 4 सांस ले रहे हैं, एक हमारे जी से मूर्ख आदमी जो 16 से 20 सांस 1 मिनट में खराब करने लग रहे हैं। ये आंकड़े पहला 12 से 14 के थे, हमारे तो जब 80 साल की उम्र होया करती, ये वह उम्र 60 साल की रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम बच्चे ने ओवर फीड कराओगे तो वो आपने देखियो हाफे जागा इस तरीके से रहेगा वो, ठीक है। तो पहली चीज तो हमने उसकी उम्र कम कर दी। ओवर फीड कराओगे, इब किसी व्यक्ति की इब 70 किलो वजन ठागा चलाने की कैपेसिटी हमने 100 किलो उस पर धर दिया, तो क्या होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, जो लिगामेंट है ना उन पर प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। तो उसकी जो बोन डेंसिटी है वह भी कम होगी और उसके जॉइंट वीक हो जाएंगे। तो बच्चे ने ओवर फीड ना कराओ और ओवरलोड ना करो, ओवर वेट ना करो 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आप डाइट दो, अच्छी बैलेंस डाइट दो, हेल्दी रखो, ये नहीं कि सुखा कर रखो, हेल्दी रखो, लेकिन ओवर वेट ना करो, जितनी उसको नीड है बस उतनी दो। अब क्या है, कई ब्रीडर भाई हैं अपने, कल ही मानेंगे मेरी बात की लेकिन क्या करेंगे, जैसे यो आपका सेरेलैक आ गया, रॉयल कैनन का दूध हो गया, आपका स्टार्टर हो गया, उसमें केले का जूस हो गया, उसमें बुल्ली
मैक्स बुली मैक्स के नाम से आवा, एक प्रोटीन आवा इनका, वो हो गया। सब क्या है ना मिक्स कराएंगे, उसमें फिर कैल्शियम की गोली पीस देंगे, उसमें जॉइंट पीस देंगे और वो बच्चे ना देना शुरू कर देंगे ताकि उसका बढ़िया रिंकल आ जाए, बढ़िया स्किन हो जाए और वो बड़ा हैवी बन जाए। लेकिन उस चीज के साइड इफेक्ट है, उस बच्चे की आगे जाकर खाओगा ही नहीं, भूख मर जाएगी। बच्चे को हमेशा ही मदर फीडिंग पे रखो, जितने दिन 20 दिन बिल्कुल। 22 दिन। ये मैंने देखा है दीपक जी क्या करते हैं कि बच्चा जब आंख ओपन होगी ना 12 13 14 15 दिन का, उसको रॉयल कैनन की एक वो देनी शुरू कर देंगे और मेरे ख्याल में 28-30 दिन का होगा तो इसको इतना भयंकर बना देंगे, बोला ये देखो ये बिल्कुल बच्चा हो गया। बिल्कुल। तो वो फिर जाके आगे नुकसान करता है, हैं, वो अपनी लाइफ पूरी नहीं कर पाता, नुकसान होता है। हाँ जी दीपक भाई साहब, जो रुस्तम है जी, तो इसकी एक तो ब्लड लाइन के बारे में आप हमारे दर्शकों को कंप्लीट बताएं, और एक इसकी हाइट लेंथ वेट जी, और एक इसकी फिटनेस का राज क्या है जी, एक्सरसाइज के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी। देखो इसकी हाइट है 32 इंच, 32 तक कुछ ना कुछ ऊपर होगी और 80-82 किलो इसके अंदर वजन है जी। फिटनेस का राज ये है, सुबह शाम गर्मी में 2-2 किलोमीटर की वॉकिंग और सर्दी में 8-10 किलोमीटर की सुबह, 8-10 की शाम को। पैदल वॉक में करवाता हूँ, रनिंग में नहीं करवाता। ठीक है जी, फिटनेस का राज तो है ये। और ब्लड लाइन जो है यो क्या नाम है, ब्लेड लाइन से है। ब्लेड का बच्चा था रुस्तम, जो मुक्तसर मेले में फर्स्ट आया था, उसका बच्चा था जेली वाला रुस्तम और उसका बच्चा ये है। ठीक है जी। और इसकी जो मदर साइड से है बुलडोजर, तो जो इसकी मदर साइड से है, मदर साइड से बुलडोजर लाइन है, लाली की बहन है, उसका ये बच्चा है। तो ये लाइन है जी इसमें, पप्पू राइफल अरे ये भी है इसमें बीच में। तो दीपक सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? कई ऐसे मतलब जो डॉग्स को ले आते हैं घर पे वो सही से नहीं रख पाते, कई ऐसे होते हैं भी कुछ दिन रख लिए उसके बाद किसी को दे देते हैं, ऐसे रोड पे छोड़ देते हैं। तो उन भाइयों के लिए आप मतलब क्या संदेश देना चाहते हो? देखो पहली चीज तो डॉग वही लेकर आओ जो सक्षम है और उसके अंदर सामर्थ्य है कि उस चीज की भाई वो टेक केयर कर सके। भाई कोई भी ब्रीड क्यों ना है, वो आप चाहे भाई स्ट्रीट डॉग लेकर आ रहे हो, छोटी ब्रीड है बड़ी ब्रीड है, तो आप सक्षम और समर्थ हैं तो ही डॉग को लेकर आवे। दूसरी चीज कि भाई आप ले आए तो उसने आप छोड़ो हो कहीं, तो उसने गली में ना छोड़ के, काफी अच्छे आदमी ऐसे हैं जो अपनी एनजीओ बना रहे हैं, तो आप अपने डॉग ने वहां रख के और उसका खर्चा आप दो। ठीक है, जो मेरी मतलब पर्सनल ये है कि भाई कहना कि आप भाई 10,000 रुपये घर में लगा रहे थे तो 5 दे दो, लेकिन वहां छोड़ के वहां उसका खर्चा दो, उसने गली में ना छोड़ दो। फिर भी जो एक चीज मैंने देखी सरकार की जो चल रहा है कि भाई स्ट्रीट डॉग हैं उनकी पकड़े और नसबंदी कर दी, पकड़े नसबंदी कर दी, जिस तरह के होंगे फूल जाएंगे। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगी उनके। सबसे ज्यादा कैंसर के केस जो आने लग रहे हैं किस कारण से? नसबंदी के कारण से। व्यक्ति को किसी के जीवन के साथ छेड़छाड़ करने का कोई भी अधिकार नहीं है। प्रकृति किसी को किसी के जीवन के साथ छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं देता। ये जो प्रकृति है ना जी, ये एक मतलब शीशे की दर्पण के समान है। जैसा हम देखेंगे ना वैसा ही हम दिखने लग रहे हैं, तो हम जैसा कर रहे हैं ना वैसा हमारे साथ भी होना है। तो मेरा एक ही संदेश है भाई, अपना जो पहली रोटी घर में पुए गां के लिए, दूसरी पुए भाई अपना काग है, कुत्ता है, भाई पशु है, पक्षी है, उनके लिए, और उसके बाद आप भोजन करो, क्योंकि ये अपनी परंपरा रही है। बूढ़े पहला तो अपना जब चूल्हे पर रोटी पिया रही थी, पहले 4 रोटी उनको कड्या करती, तो मैं इसीलिए कड्या करती कि आप पच्छा खाओगे। पहला जो भाई हमने एक ये बताओ, जो स्ट्रीट डॉग हैं घर में चोरी होने तो बचने का कितना बड़ा वो है। बिल्कुल बिल्कुल शोर मचा देते हैं। सबसे बड़े गार्ड तो ये है ना, कोई आपके सीसीटीवी गार्ड नहीं है, वो तो कच्ची गेला कट जा है। और दीपक सर सीसीटीवी तो अभी आए होंगे 5 साल से 10 साल से, उससे पहले तो डॉग्स ही थे जी। तो भाई सब हाथ जोड़ के यही निवेदन है अपना कि भाई कोशिश करो कि अपना 2 रोटी रोजाना जो आपके आसपास में स्ट्रीट में डॉग हैं उन तक दो। गली में कोई कुत्ता छोड़ने की बजाय आप अपना एनजीओ में जाओ, वहां पर उसका भाई खर्चा दो, वहां पर अपना रखो। शौक करो तो एक अच्छे ढंग से करो, ताकि भाई आपका भी नाम ये हो कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने अच्छा शौक कराया। और भाई देखो सोनू भाई डॉग्स के लिए और इस प्रकृति के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनके चैनल तक जुड़ो, इनकी विचारधारा तक जुड़ो। और रुस्तम आपने कैसा लगा भाई, मेरी बातचीत कैसी लगी ये आप अपना कमेंट में बताना। और दोबारा आपने वीडियो चाहिए तो सोनू भाई तो कमेंट करके बताओ, दोबारा भी ये शूट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, जय श्री राम। हाँ जी दोस्तों, आज वीडियो जो है बहुत बड़ी हो गई है हमारी। ठीक है, अगर वेद जी के साथ, दीपक जी के साथ हम
लगे रहे तो मेरे हिसाब से यही इनसे जो डॉग्स के जो ट्रीटमेंट है पूछते पूछते हमारे को 2-3 दिन लग जाएंगे यहीं पे। तो आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम कमेंट कीजिएगा आप, हम दोबारा से दीपक जी के साथ वीडियो शूट करेंगे और डॉग्स के रिलेटेड इनसे बातचीत करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।